सोचिए, अगर जंगल का राजा कहलाने वाला शेर और जंगल का सबसे खामोश लेकिन खतरनाक शिकारी टाइगर एक ही जगह, एक ही समय आमने सामने आ जाएं, तो क्या जीत ताकत की होगी या टेक्निक की? शेर अकेला योद्धा नहीं, एक सेना का नेता है। शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका प्राइड सिस्टम है, जहां हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। इस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से शेर लड़ाई को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि रणनीति और दबाव से जीतने की कोशिश करता है। शेर का आत्मविश्वास ही उसका पहला हथियार है। शेर छुपकर नहीं चलता, वो खुलकर चलता है। उसकी चाल, गर्दन की ऊंचाई और सीधी नजर दुश्मन को पहले ही मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। कई बार लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। शेर की दहाड़ सिर्फ आवाज नहीं, चेतावनी है। शेर की रोर 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी टेरिटरी और डोमिनेंस को डिक्लेयर करने का तरीका है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अयाल शेर की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल है। नर शेर का घना अयाल सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाता, लड़ाई के समय ये गर्दन और चेहरे को घातक वार से बचाने का काम करता है। यही कारण है कि शेर नेक अटैक्स में ज्यादा सुरक्षित रहता है। शेर की ताकत एंड्योरेंस में छुपी है। शेर क्विक किल से ज्यादा लंबी लड़ाई में विश्वास करता है। वो दुश्मन को धीरे धीरे थकाता है, उसकी सांस, उसकी ताकत और उसकी हिम्मत तोड़ता है। ये स्टैमिना बेस्ड फाइटिंग स्टाइल है। खुले मैदान शेर के लिए युद्ध भूमि है। शेर ग्रासलैंड्स और सवाना का राजा है। खुले इलाके में उसे छुपने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां उसकी साइज और प्रेजेंस पूरा साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है। शेर टेरिटोरियल लड़ाकू होता है। शेर अपनी टेरिटरी के लिए पीछे नहीं हटता। अगर मामला इलाके या प्राइड की सुरक्षा का हो, तो शेर आखिरी सांस तक लड़ सकता है। यही जिद उसे खतरनाक बनाती है। शेर भारी शरीर के साथ टकराव करता है। शेर का शरीर बल्कि और हैवी होता है। लड़ाई में वो अपने वजन का इस्तेमाल ओपोनेंट को गिराने और दबाने के लिए करता है। ये ग्रैपलिंग में उसे ताकत देता है। शेर की लड़ाई सीधी और आक्रामक होती है। शेर धोखे या छल से कम लड़ता है। वो सामने से भिड़ना पसंद करता है, जहां ताकत, सहनशक्ति और दबदबा अहम होते हैं। शेर की ताकत उसका राजसी एटीट्यूड है। शेर सिर्फ लड़ता नहीं, वो राज करता है। उसका व्यवहार ही बताता है कि वो खुद को जंगल का राजा मानता है, और यही सोच उसे फियरलेस बनाती है। शेर सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। भले ही लड़ाई अकेले हो, लेकिन शेर की मानसिकता हमेशा लीडर वाली रहती है। वो डोमिनेंस दिखाकर ओपोनेंट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। शेर लंबी लड़ाई में ज्यादा खतरनाक बनता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, शेर का स्टैमिना काम आता है। अगर लड़ाई खिंच जाए, तो शेर की जीत की संभावना बढ़ती जाती है। टाइगर जन्म से अकेला योद्धा होता है। टाइगर को ग्रुप की आदत नहीं होती। वो अकेले जीता है, अकेले शिकार करता है और अकेले ही लड़ाई लड़ने में माहिर होता है। इससे उसकी सेल्फ डिपेंडेंस बेहद खतरनाक बन जाती है। टाइगर आकार और वजन में अक्सर शेर से आगे होता है। ज्यादातर टाइगर स्पीशीज शेर से लंबे और भारी होते हैं। ये अतिरिक्त वजन और मसल मास क्लोज कॉम्बैट में उसे रॉ पावर का फायदा देता है। टाइगर की मसल एक्सप्लोजिव होती है। टाइगर का शरीर स्प्रिंट और जंप के लिए बना होता है। वो एक ही पल में पूरी ताकत झोंक सकता है, जिससे उसका पहला हमला ही निर्णायक बन सकता है। टाइगर की सबसे बड़ी ताकत है सरप्राइज। वो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। छुपकर, बेहद शांत रहकर वो अचानक हमला करता है, जिससे ओपोनेंट को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। टाइगर की बाइट सबसे घातक मानी जाती है। बड़ी बिल्लियों में टाइगर की बाइट फोर्स सबसे ज्यादा होती है। वो सीधा वाइटल हिस्सों को टारगेट करता है, खास तौर पर गर्दन और रीढ़ की हड्डी को। टाइगर किलिंग टेक्निक में माहिर होता है। वो लड़ाई को लंबा नहीं खींचता। उसका उद्देश्य होता है कम समय में मैक्सिमम डैमेज। यही उसे बेहद लीथल बनाता है। टाइगर का कैमोफ्लाज उसे लगभग अदृश्य बना देता है। उसकी धारियां जंगल की रोशनी और छाया में घुल जाती हैं। कई बार सामने वाला जानवर उसे आखिरी पल तक देख भी नहीं पाता। टाइगर फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस में आगे है। उसका शरीर ज्यादा लचीला होता है। इससे वो ग्रैपलिंग फाइट में तेजी से पोजीशन बदल सकता है और पकड़ से निकल सकता है। टाइगर शॉर्ट फाइट का मास्टर होता है। वो स्टैमिना टेस्ट नहीं चाहता। उसका लक्ष्य होता है कुछ ही सेकंड्स में लड़ाई खत्म करना। यही वजह है कि वो बेहद एफिशिएंट किलर है। टाइगर पानी और जंगल दोनों में खतरनाक है। टाइगर शानदार स्विमर होता है। नदी, दलदल या घना जंगल, हर जगह उसकी ताकत काम आती है, जो उसे वर्सटाइल बनाती है। टाइगर भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से लड़ता है। वो ईगो या डोमिनेंस नहीं दिखाता। हर मूव सोच समझकर होता है और गलती की संभावना बेहद कम रहती है। टाइगर प्योर किलिंग इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। उसके लिए लड़ाई भावना नहीं, जरूरत होती है। हर मूवमेंट, हर हमला एक साफ उद्देश्य के साथ होता है, खत्म करना।
खुले मैदान और लंबी लड़ाई में शेर भारी पड़ सकता है, घने जंगल और अचानक टकराव में टाइगर ज्यादा खतरनाक है। इसलिए असली राजा कोई एक नहीं, राजा वो होता है जो हालात को अपने पक्ष में कर ले।